यहाँ से जो लेके गए थे वो जानते थे पापा को हाँ, यादव? वो जानते थे, वो ब्राह्मण जानते थे कि मेरे मतलब यादव हैं ये लोग। इनका संत सिंह यादव, ये कब से कथावाचक है? ये करीब 15 साल हो गए हैं इनको कथा करते हुए, और पूरा पूरा क्षेत्र जानता है। इटावा का वो मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसमें कहा गया कि जो कथावाचक थे मुकुल मणि यादव और संत सिंह यादव, उन्होंने अपनी जाति छुपाई। जाति छुपाकर वो ब्राह्मण गांव में चले गए और वहां पर जाकर कथा कहने लगे। जब उनको पकड़ लिया गया कि उनकी जाति ब्राह्मण नहीं कुछ और है, तो उनके साथ में अभद्रता की गई। लेकिन अब इस मामले में सच सामने आ चुका है। क्या है उनकी असल जाति? क्या उन्होंने वाकई में अपनी जाति छुपाकर वहां पर गए थे कथा करने के लिए? इसका भी सच सामने आ गया है। सुबह से ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे ऐसे पोस्ट वायरल किए जा रहे थे जिनमें कहा जा रहा था कि इन दोनों ने अपनी जाति छुपाई है, और जाति छुपाने के बाद जब पोल खुली तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगे। इसका भी सच सामने आ गया है। इसके लिए यूपी तक पहुंच गया संत सिंह यादव के घर पर। सबसे पहले उनके पड़ोसियों से बात की। उनके पड़ोसियों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि संत सिंह यादव ने अपनी जाति नहीं छुपाई। कई सालों से वो लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। वहीं पर दूसरे उनके कथावाचक मुकुल मणि यादव, उनके लिए भी कहा गया कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, लेकिन उसका भी सच सामने आ चुका है कि उन्होंने भी अपनी जाति नहीं छुपाई थी। सबसे पहले सुनिए कि संत सिंह यादव के पड़ोसियों ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो लंबे समय से जानते हैं, और यहाँ तक कि जिस गांव में वो कथा कहने गए थे वहाँ के लोग भी जानते हैं, क्योंकि उनके तो वीडियोस यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद हैं। लोग संत समाज में एक दूसरे को जानते हैं कि कौन किस जाति का है। ऐसे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं उनके पड़ोसी, जिससे सच गहरा रहा है। इनका संत सिंह यादव, ये कब से कथावाचक है? ये करीब 15 साल हो गए हैं इनको कथा करते हुए, और पूरा पूरा क्षेत्र जानता है, और बड़े व्यवहार कुशल और मिलनसार हैं। और इनके साथ जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। सनातन धर्म में किसी की शिखा काटना, इससे बड़ा पान पेशाब उनके ऊपर डालना, ये सब क्या है? ये गुंडई दबंगई वहां जो दिखाई गई उनके साथ। अरे आपको कथा नहीं करवानी तो इज्जत से उन्हें वापस कर देते, जानते हुए भी ऐसा किया। जो यहाँ पे कथा कराने ले गए थे वो उन्हें पहले से जानते थे? बिल्कुल, पहले से वो पप्पू महाराज हैं कोई, वो सब जानते थे, क्योंकि ये संतों का सब आपस में एक दूसरे से संपर्क रहता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। और सरकार से उम्मीद है योगी जी से कि इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी सख्त कार्रवाई की जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें भी, गरीब परिवार को भी, सभी को। पूरा क्षेत्र जानता है, 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। आपके यहाँ? बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ 15 साल से करीब रह रहे हैं। कभी कोई इनका ऐसा व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, बड़ा मिलनसार थे। और हम तो रोज देखते थे कि कहीं आज वहाँ कथा करने जा रहे हैं, कहीं कथा करने जा रहे हैं। जो कथावाचक वो करते थे। और पूजा पद्धति में किसी एक जात विशेष का अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है। उसके बाद में हम संत सिंह यादव के घर गए। वहाँ उनके परिवार की महिलाओं ने भी कहा है कि लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। तो उनको छोड़ देना चाहिए था। जब तुमने जुर्माना ले लिया तो उनको छोड़ देना चाहिए था, और हम यही कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे पापा को न्याय चाहिए। यहाँ से जो लेके गए थे वो जानते थे पापा को हाँ, यादव? वो जानते थे, वो ब्राह्मण जानते थे कि मेरे मतलब यादव हैं ये लोग, वो जानते थे। क्या नाम बेटा? रितिका। क्या हुआ था पापा के साथ, कैसे आप? पापा के साथ बताया था ना अभी कि वो गए थे भागवत कहने वहां पर, तो उनके साथ बहुत गलत हुआ, बेइज्जती की है, और खाना खाने के टाइम पे बुला के घर पे बेइज्जती की है मतलब। और जब कोई वहां से उन्होंने मंगाया पच कि हमें 30,000 रुपए भी चाहिए, तो 30,000 के बदले उन्हें 25,000 रुपए भी जुर्माना दिए गए। तो सोने की अंगूठी, लर, चैन सब निकाल ली, और फिर भी उनकी बेइज्जती की, चोटी भी काटी। वो गलत है, वो सबसे ज्यादा गलत है। बाल किसी के नहीं काटना चाहिए। ये पापा कब से कर रहे थे? पापा हमारे बहुत दिन से कर रहे हैं, उसमें 15 साल हो गए हैं मतलब। इससे भी बढ़कर हमारे पास में उनका आधार कार्ड आ गया, असली वाला आधार कार्ड। उसमें साफ तौर पर उनका नाम लिखा हुआ है, संत सिंह यादव। यानी कि वो सारे आधार कार्ड जो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल किए जा रहे थे, अग्निहोत्री सरनेम वाले, ब्राह्मण सरनेम वाले, वो झूठे थे।
वो कहाँ से आए, किसने वायरल किए, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। उसके बाद में मुकुल मणि यादव के बारे में भी सुन लेते हैं। उन्होंने भी अपनी जाति नहीं छुपाई, उनके भी आधार कार्ड में मुकुल मणि सिंह नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि इन लोगों ने अपनी जाति नहीं छुपाई। इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग जाति छुपाकर यानी जाति बदलकर वहाँ गए थे, वो सरासर झूठे हैं। उन सभी आरोपों की पोल खुल जाती है जब ये लोग अपने आधार कार्ड दिखाते हैं, उसमें साफ तौर पर इनकी जाति, इनका सरनेम, पूरा नाम मेंशन है। इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति नहीं छुपाई। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी की गई। इसकी भी सच्चाई पुलिस पता लगा रही है, वो भी जल्द सच सामने आ जाए। लेकिन आप बताइए कि इस सब पर आपकी क्या राय है? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? जातियां आपस में लड़ रही हैं। क्या यही है विकसित भारत? क्या इस तरह की तस्वीरों से ही भारत विश्व गुरु होने का दम रखता है? क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो समाज है वो ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी।